आप सभी शिक्षक साथियों का आपके अपने FLN चैनल नई पहल लर्न विद फन में स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 3 विषय हिंदी कक्षा पहली का सप्ताह 30 में किस तरीके से भरना है यह समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि FLN से संबंधित सभी जानकारी सभी शिक्षक साथियों को मिल सके। अगर किसी शिक्षक साथी के पास शिक्षक संदर्शिका नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक करें और आप अपने जीमेल ऐप पर शिक्षक संदर्शिका का PDF प्राप्त कर सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, यहाँ आपको अपने ज़िले का नाम लिखना है, ब्लॉक का नाम, स्कूल का नाम एवं स्कूल का डाइस कोड लिखना है। ट्रैकर में एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है, उसे हम समझते हैं। शिक्षक साथी जांच प्रपत्र से बच्चों की जांच करें और इस संकलन प्रपत्र को भरें। उदाहरण के लिए मौखिक भाषा विकास मेरा परिचय के कॉलम में बच्चे की वास्तविक स्थिति पर सही का निशान लगाएं। शेष कॉलम में जवाब के अनुसार सही संख्या लिखें। इस निर्देश का आशय यह है कि बच्चों की अंकुर वर्कबुक में जो मूल्यांकन कार्यपत्रक दिए हैं पहले उन्हें कंप्लीट करना है, बच्चों से हल कराना है, चेक करना है, उसके बाद ही आपको आवधिक आकलन ट्रैकर भरना है। और ट्रैकर भरने के लिए आपको शिक्षक संदर्शिका की आवश्यकता होगी क्योंकि उसमें मौखिक आकलन किस तरीके से करना है उसके निर्देश दिए गए हैं एवं वर्ण, शब्द, कहानी और सूत्र लेखन में वाक्य कौन से बोलने हैं ये सभी शिक्षक संदर्शिका में मिलेंगे। क्रमांक, बच्चे का नाम, कक्षा पहली में दर्ज सभी बच्चों के नाम इस कॉलम में लिखेंगे। बच्चों का दाखिल खारिज एवं बच्चों के माता पिता का नाम। इसके बाद है मौखिक भाषा विकास मेरा परिचय। इसके अंतर्गत 3 कॉलम दिए गए हैं। कुछ नहीं बोला या बोली, परिचय दिया किंतु शब्दों में, पूरे वाक्य में अपना परिचय दिया। तो साथियों, इसके लिए हम शिक्षक संदर्शिका की सहायता लेते हैं ताकि ट्रैकर भरना आसान हो जाए। शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 399 में आवधिक आकलन 3 से संबंधित ये महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं मौखिक परिचय के लिए क्या निर्देश है। बच्चे से बोलें कि आप अपना परिचय बताएं। इसके बाद थोड़े रुकें, फिर ना समझ आने पर बच्चे को अपने नाम, गांव और माता पिता का नाम और पसंद नापसंद बताने को कहें। जवाब के अनुसार सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। कुछ नहीं बोला, जब बच्चे ने प्रश्न सुनकर कुछ नहीं बोला तो हमें उस पर टिक लगाना है। परिचय दिया किंतु शब्दों में बोला, जब बच्चे ने अपना जवाब पूरे वाक्य में ना बोलकर केवल 1-2 शब्द में जवाब दिया हो तो इस कॉलम पर टिक करें। पूरे वाक्य में अपना परिचय दिया, जब बच्चे ने अपना नाम, गांव, घर के लोगों के बारे में कम से कम अपने माता पिता का नाम बता पाया, वह भी पूरे वाक्य में, जैसे मेरा नाम सुनील है। इस तरीके से बता देने पर आप पूरे वाक्य में अपना परिचय दिया वाले कॉलम में टिक करें। शिव कोरी ने अपना परिचय पूरे वाक्य में दिया है, इसलिए इस कॉलम में हम टिक लगा देंगे। वर्ण एवं शब्द पठन, सही पढ़े गए वर्ण कुल 39 वर्ण, सही पढ़े गए शब्द कुल शब्द 10। तो साथियों, ये 39 वर्ण एवं ये 10 शब्द आपको शिक्षक संदर्शिका में ही मिलेंगे पेज नंबर 399 में। शिक्षक संदर्शिका में ये 39 वर्ण दिए गए हैं। पहले आप 2 वर्ण पढ़कर बता दें कि किस तरीके से वर्णों को पढ़ना है। उसके बाद प्रत्येक बच्चे को अपने पास बुलाएं और इन वर्णों को पढ़ने को कहें और सही पढ़े गए वर्णों को गिनकर आप उस बच्चे के नाम के सामने ट्रैकर में लिखें। शिव कोरी ने 39 वर्णों में से 39 वर्णों को सही सही पढ़ा है, इसलिए हम उसके नाम के सामने ट्रैकर में 39 लिख देंगे। शब्द 10, शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 400 में ये 10 शब्द दिए गए हैं। उदाहरण के लिए पहले आप 2 शब्द मोती, कौन पढ़कर बता दें। बच्चों को शब्दों को पढ़ने को कहें और बच्चों के द्वारा पढ़े गए सही शब्दों को गिनते रहें और उसके नाम के सामने ट्रैकर में लिखें। हो सकता है कुछ बच्चे हिज्जे लेकर पढ़ें तो उसे भी सही माना जाए, जैसे कामयों की मात्रा को, टामया की मात्रा टा, को टा। तो इस तरीके से यदि बच्चे पढ़ते हैं तो वह भी सही
माना जाएगा। कोरी ने 10 में से 8 शब्दों को सही पढ़ा है, इसलिए उसके नाम के सामने यहाँ 8 लिख देंगे। फिर है कहानी पठन 41 शब्द। साथियों, एक कहानी है जिसमें 41 शब्द हैं। कुल शब्द जिन्हें पढ़ने की कोशिश की इस कॉलम में लिखना है। कुल सही पढ़े गए शब्द इस कॉलम में लिखना है। साथियों, ये कहानी दी गई है शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 400 में, जिसमें 41 शब्द हैं। प्रत्येक बच्चे को ये कहानी पढ़ने को कहें और स्टॉप वॉच लगाएं और 1 मिनट में कुल शब्दों की संख्या जिन्हें पढ़ने की कोशिश की और सही पढ़े गए शब्दों की संख्या को कॉलम में लिखें। शिव कोरी ने 41 शब्दों की कहानी में 3 शब्दों को पढ़ने की कोशिश की है और 38 शब्दों को उसने सही पढ़ा है, इसलिए हम उसके नाम के सामने ट्रैकर में लिख देंगे। इसके बाद है कहानी पढ़कर समझना। तो कहानी की समझ से संबंधित पूछे गए प्रश्न की संख्या 3। आपने कितने प्रश्न पूछे हैं? 3 प्रश्न दिए गए हैं। 3 में से आपने कितने पूछे हैं उनकी संख्या इस कॉलम में लिखना है और बच्चे ने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया उसकी संख्या आपको इस कॉलम में लिखना है। कहानी की मौखिक समझ से संबंधित नीचे दिए गए प्रश्न बारी बारी से पूछें और बच्चे को मौखिक रूप से जवाब देने को कहें। कम से कम 17 शब्द सही पढ़ने पर ही कहानी की समझ से संबंधित प्रश्न पूछें। पूछे गए प्रश्नों की संख्या और सही जवाब की संख्या को कॉलम में लिखें। तो प्रश्न पहला है, पहाड़ी के पार क्या था? दूसरा प्रश्न है, गांव वालों ने क्या किया? तीसरा प्रश्न है, खेत सूखने क्यों लगे? चूँकि शिव कोरी ने 38 शब्दों को सही पढ़ा है, इसलिए हम उससे तीनों प्रश्न पूछेंगे और उसने तीनों प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं, इसलिए उसके नाम के सामने इस कॉलम में हम 3 लिख देंगे। वाक्य लेखन 4, श्रुत लेखन कुछ नहीं लिखा। सही लिखे गए वाक्य कुल वाक्य 4, पूर्ण विराम का उपयोग किया कुल वाक्य 4। तो साथियों, इसके लिए आपको बच्चों की अंकुर वर्कबुक की सहायता लेनी पड़ेगी। उसमें आपको वर्कशीट दी गई है जिसमें बच्चों को श्रुत लेखन द्वारा वाक्य लिखने हैं। अंकुर वर्कबुक के पेज नंबर 220 में ये आवधिक आकलन 3 सप्ताह 30 दिवस 1 से 6 से संबंधित ये वर्कशीट दी गई है जिसमें श्रुत लेखन वाक्यों को सुने और लिखें। तो साथियों, ये वाक्य आपको शिक्षक संदर्शिका में दिए गए हैं। साथियों, शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 401 में वाक्य लेखन श्रुत लेखन से संबंधित ये 4 वाक्य दिए गए हैं और उससे संबंधित निर्देश दिए गए हैं। पहला वाक्य है, अंकित और रोहन बाजार घूमने गए। दूसरा वाक्य है, किसान ने खेत में गेहूं और मटर बोए। तीसरा वाक्य है, बंदर और भालू जंगल में रहते हैं। चौथा वाक्य है, खरगोश को गाजर खाना पसंद है। साथियों, इन चारों वाक्यों को आप बारी बारी से बोलें और बच्चों को वर्कबुक में सप्ताह 30 दिवस 1 से 6 के वाक्य लेखन के बॉक्स में लिखने को कहें। जब बच्चे ने कुछ भी लिखने की कोशिश नहीं किया या सभी गलत लिखा हो तो कुछ नहीं लिखा वाले कॉलम में टिक करें। जितने वाक्य बच्चे ने सही लिखे हैं उन्हें गिनकर सही लिखे गए वाक्यों की संख्या वाले कॉलम में लिखें। पूर्ण विराम का उपयोग किया। यदि बच्चे ने वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया है तो उतने वाक्यों की संख्या ट्रैकर में लिखें। शिव कोरी ने 4 वाक्यों को लिखा है, लेकिन उसने 4 में से सिर्फ 2 वाक्यों को ही सही लिखा है, दोनों वाक्यों के शब्दों को गलत लिखा है। तो इस तरीके से यहाँ हम सही लिखे गए वाक्यों की संख्या वाले बॉक्स में 2 लिख देंगे और ट्रैकर में भी हम सही लिखे गए वाक्य वाले कॉलम में 2 लिख देंगे और उसने दोनों वाक्यों में पूर्ण विराम का उपयोग किया है, इसलिए पूर्ण विराम का उपयोग किया वाले कॉलम में भी 2 लिख देंगे। चित्र देखकर लिखना वाक्य 2। कुछ नहीं लिखा, कोशिश किया, पूरे वाक्य में चित्र के बारे में सही लिखा। तो साथियों, ये चित्र भी आपको शिक्षक संदर्शिका में मिलेगा। चित्र देखकर लिखना। दिए गए चित्र के बारे में 2 वाक्य बच्चों को वर्कबुक में सप्ताह 30 दिवस 1 से 6 के चित्र लेखन के बॉक्स में लिखने को कहें। लिखित जवाब कैसे चिन्हित करना है वह ध्यान से समझें। कुछ नहीं लिखा। जब बच्चे ने चित्र के बारे में कुछ भी लिखने की कोशिश नहीं की तो इस कॉलम में टिक करें। कोशिश किया। जब बच्चे ने केवल चित्र के बारे में 1 या 2 शब्द लिखे हों तो इस कॉलम में टिक करें।
चित्र के बारे में सही लिखा। जब बच्चे चित्र देखकर पूरे वाक्य में अपनी बात लिखी हो, प्रत्येक वाक्य में कम से कम 4 या 5 या उससे अधिक शब्द लिखे हों, वाक्य की संरचना सही हो, तभी आप चित्र के बारे में सही लिखा वाले कॉलम में टिक करें, अन्यथा कोशिश किया वाले कॉलम में टिक करें। शिव कोरी ने चित्र देखकर वाक्य लिखने की कोशिश की है, इसलिए हम उसके नाम के सामने कोशिश किया वाले कॉलम में टिक कर देंगे। तो साथियों, जिस तरीके से हमने अंकुर वर्कबुक और शिक्षक संदर्शिका की सहायता से शिव कोरी का ट्रैकर बहुत ही सरलता से भरा है, इसी तरीके से हम कक्षा पहली में दर्ज सभी बच्चों का ट्रैकर बहुत ही सरलता से भर लेंगे। साथियों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि ट्रैकर से संबंधित सभी जानकारी सभी शिक्षक साथियों को मिल सके। धन्यवाद।